हेलो नमस्कार साथियों, रॉयल संस्थान उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे एमपी पेट मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। वहाँ अपन एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के पोषक तत्व टॉपिक की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो, एग्जाम में सीधे आने वाले हो या उसी कॉन्सेप्ट से आने वाले हो, पूरा अच्छे से एनालिसिस करेंगे और आप लगातार हमारे साथ बने रहो दोस्तों। तो मां शारदा के आशीर्वाद के साथ क्लास को कंटिन्यू अपन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पर्णहरित की पोरफायरिन रिंग का मध्य भाग है? क्लोरोफिल उसकी पोरफायरिन रिंग और उसका सबसे मध्य भाग नाइट्रोजन, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम। तो पहले तो ये देखते हैं अपन, ये जो अपने पास पर्णहरित बोले तो क्लोरोफिल उसकी पोरफायरिन रिंग होती क्या है। तो देखो इधर सबसे पहले बीच में कौन आएगा? मैग्नीशियम। उसके चारों तरफ कौन आएगा दोस्तों? तो वो आएगा अपने पास नाइट्रोजन। और ये बन गई, इसको बोलते हैं अपन पर्णहरित पोरफायरिन रिंग, क्लोरोफिल की पोरफायरिन रिंग। अब इस रिंग में देखो आप, ये जो नाइट्रोजन है ये तो हो गया इसका सहायक अवयव। क्या हो गया दोस्तों? सहायक अवयव हो गया। और ये जो मैग्नीशियम है ये हो गया इसका मुख्य अवयव। मैग्नीशियम क्या हो गया? इसका मुख्य अवयव। तो अपना क्वेश्चन क्या था? अपना क्वेश्चन था क्लोरोफिल की पोरफायरिन रिंग जो अपन ने बनाई, बीच में मैग्नीशियम और चारों तरफ कौन था? उसमें नाइट्रोजन। उस रिंग का मध्य भाग कौन है? तो मध्य भाग कौन था उसका दोस्तों? आप सभी ने देखा था, मध्य भाग कौन था इसमें? मैग्नीशियम। तो अपने आंसर राइट कौन सा होगा दोस्तों? तो वो अपने पास होगा कौन सा? मैग्नीशियम। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन कौन सा दोस्तों? फोर्थ। इंग्लिश में भी, which of the following nutrient is essential for chlorophyll which is also the central part of porphyrin ring? तो अपने पास कौन होगा इसमें? मैग्नीशियम। कौन होगा दोस्तों? मैग्नीशियम। ठीक है, चलते हैं अपन आगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व तेल या वसा के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल और फैट? प्लांट ऑलमोस्ट बोले तो ऑयल सीड क्रॉप में ऑयल का फॉर्मेशन कौन करता है? तो आप सभी को पता है, एक नॉर्मल क्रॉप होती है जैसे बाजरा है, गेहूं है, और एक होती है अपने पास मस्टर्ड या बोल दो ओनियन। उन क्रॉप के पास अपन गुजरते हैं तो अपन को एक अलग ही एक सुगंध आती है, जबकि गेहूं और बाजरा के पास में कोई स्पेशल सुगंध नहीं। तो वो सुगंध बोल दो या गंध बोल दो या पुग्नेंसी बोल दो, वो किसकी वजह से होती है? सल्फर। और ये वही सल्फर है जो क्या बनाता है? ऑयल का फॉर्मेशन करता है, तेल बनाता है। उसमें तेल और तीक्ष्ण गंध के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ठीक है, और सल्फर के क्या कार्य है इसमें? प्रोटीन फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। किस पे दोस्तों? प्रोटीन फॉर्मेशन में। और किस पे हेल्प करेगा? तो इथाइलिन हार्मोन में भी हेल्प करता है। ठीक है ना, बढ़ते आगे अपन। निम्न में से किस पोषक तत्व को अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से जाना जाता है? पहली बात में तो सीधा आप ध्यान रखो, जो पोषक तत्व है वो अपने पास कितने प्रकार के दोस्तों? वो अपने पास मोटे मोटे देखे तो इसमें दो प्रकार के, कितने मान लेते मोटे मोटे अपन इसको? दो प्रकार के। ठीक है, पहले तो कौन से होंगे? तो पहले होंगे अपने पास में आधारभूत। कौन से होंगे दोस्तों? आधारभूत। उसके बारे में कौन होंगे? इधर बोल दो इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व, और बीच में बोल दो किसको? वृहद पोषक तत्व। तीन प्रकार के मोटे मोटे वृहद। ठीक है, अब जो आधारभूत है, आधारभूत कौन कौन से हैं? तो अपने लिए सबसे जरूरी आधारभूत कौन? अपने लिए बेसिक नीड किसकी? तो अपने लिए बेसिक नीड किसकी? एनर्जी की। लेकिन पौधे को एनर्जी कहां से मिलेगी? ग्लूकोज से। पौधे को एनर्जी कहां से? ग्लूकोज से। और जबकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता? C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला दोस्तों? ग्लूकोज का। और इसमें आपको तीन ही न्यूट्रिएंट नजर आएंगे। पहला कार्बन, हाइड्रोजन और कौन इसमें? ऑक्सीजन। ये तीनों न्यूट्रिएंट इसमें आपको नजर आएंगे, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? आधारभूत पोषक तत्व। इसको ऊपर बोलते हैं आधारभूत पोषक तत्व। तो पहला कौन हुआ इसमें? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का कितना रोल है इसमें? तो वो है इसमें 45। ये कितना है इसमें? 6%। और ये कितना है इसमें दोस्तों? 45%। कितना है इसमें? 45%। तो टोटल इसमें आधारभूत का 96% हो गया। बारी किसकी आई? वृहद पोषक तत्व की। कितने पार्ट में इसको डिवाइड करना? 2 पार्ट में। फर्स्ट वन, तो फर्स्ट वन होगा अपने पास में कौन? देखो फर्स्ट वन होगा इसमें प्राथमिक। कौन होगा? देखो प्राथमिक। और दूसरा कौन सा होगा इसमें? द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में कौन कौन आएंगे इसमें? प्राथमिक को इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइमरी। प्राइमरी मतलब पी ग्रुप। पी ग्रुप बोले तो NPK। पी ग्रुप बोले तो NPK।
नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इधर कौन, द्वितीयक, द्वितीयक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, सेकेंडरी बोले तो इसमें एस ग्रुप, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, सेकेंडरी बोले तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और कौन आ गया इसमें, सल्फर। लास्ट में सूक्ष्म पोषक तत्व, ऐसे पोषक तत्व जो पौधे को बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, या ऐसे बोल दो 1 ppm से कम आवश्यकता होती है। वृहद पोषक तत्व 1 ppm से ज्यादा और सूक्ष्म 1 ppm से कम। लेकिन जो पोषक तत्व 1 ppb से कम रिक्वायर्ड होते हैं उसको अपन बोलते हैं अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, पार्ट्स पर बिलियन, और यहाँ पर कौन है, लेस देन 1 पार्ट्स पर मिलियन और या मोर देन 1 पार्ट्स पर मिलियन। इधर सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होंगे, तो वो देखो, उसके लिए अपन एक ट्रिक लाएंगे। सीएम किस पर बैठे, FZ पर, और कहां गए वो दोस्तों, बीकानेर गए। कहां गए, बीकानेर। तो राजस्थान के सीएम थे, या बोलते आपके मध्य प्रदेश के सीएम, और कौन सी गाड़ी पे बैठ के, FZ पर, और कहां आ गए, हमारे राजस्थान में, और राजस्थान में कहां, इसमें बीकानेर आ गए। ठीक है, देखो इसमें तो सबसे पहले सी कौन होगा, कॉपर और कौन, सॉरी क्लोरीन, क्लोरीन और कौन, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, आयरन, जिंक, बोरॉन और कौन इसमें, निकल। कौन हुआ इसमें, निकल। कॉपर, क्लोरीन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, आयरन, जिंक, बोरॉन, निकल, ये सभी हो गए अपने पास सूक्ष्म पोषक तत्व। ऐसे पोषक तत्व जो पौधे को लेस देन 1 ppm, 1 ppm से कम चाहिए, उसको नीड होती है, तो उसको अपन बोलते हैं सूक्ष्म। यदि किसी पौधे को 1 ppm से ज्यादा चाहिए, 1 ppm से ज्यादा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वृहद पोषक तत्व। और जब किसी पौधे को लेस देन 1 ppb पार्ट्स पर बिलियन, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, अति सूक्ष्म पोषक तत्व, अति सूक्ष्म पोषक तत्व, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। और उसका अपने पास में एग्जांपल कौन है, तो वो अपने पास एग्जांपल कौन है दोस्तों, मोलिब्डेनम। कौन है, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम को अपन अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं क्योंकि पौधे को इसकी बहुत कम आवश्यकता होती है। ठीक है, यस। तो अपना क्वेश्चन क्या था, अति सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो जाना जाता है कौन, किसको, मोलिब्डेनम को। फर्स्ट ऑप्शन कौन सा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन अपने पास। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नोन एज अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो आंसर इज मोलिब्डेनम। बढ़े नेक्स्ट, निम्न पोषक तत्वों में से कौन सा पोषक तत्व गौण पोषक तत्व नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नॉट ए सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, ये जो एलिमेंट्स दिए, पोषक तत्व दिए, इनमें से कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व नहीं है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट नहीं है। पहला ऑप्शन सल्फर, मैग्नीज, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो देखो अभी अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसका, तो सेकेंडरी में कौन कौन रहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और अपन ने किस ट्रिक से याद रखा था, अपन ने कहा था द्वितीयक, द्वितीयक मतलब कौन, सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब कौन सा ग्रुप, एस ग्रुप, एस मतलब CaMgS, CaMgS, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये तीनों कैसे होते हैं, द्वितीयक। और इसके अलावा जो भी ऑप्शन में वो क्या होगा, अपने पास में गौण पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन इसके अलावा कौन है, मैग्नीज, मैग्नीज, मैग्नीशियम तो कैसा है, द्वितीयक, लेकिन मैग्नीज कहता है कैसा है, सूक्ष्म पोषक तत्व। अब देखो इन्होंने वर्ड क्या दिया है, गौण पोषक तत्व, तो आपको ध्यान रखना है गौण पोषक तत्व किसका अन्य नाम है, द्वितीयक पोषक तत्व का अन्य नाम है। किसका दोस्तों, द्वितीयक पोषक तत्व का ही अन्य नाम है। एक था सूक्ष्म पोषक तत्व, उसका अन्य नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है क्या, ट्रेस एलिमेंट। उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेस एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, पौधे नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, तो NH4+ के रूप में, NO3- के रूप में, NH4+ के रूप में, व NO3- दोनों के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है दुनिया के 99.99% पौधे जो नाइट्रोजन को लेते हैं वो किसके रूप में लेते हैं दोस्तों, NO3- के रूप में, बोले तो नाइट्रेट, किसके रूप में, नाइट्रेट। लेकिन कुछ पौधे जैसे आरपीएस होते हैं, ये किस रूप में लेते हैं बोलो, NH4+, बोले तो इन दोनों रूपों में लेंगे। पौधा जो नाइट्रोजन को NH4+ और NO3- अमोनिकल या बोल दो अमोनियम व नाइट्रेट दोनों रूप में अवशोषित करता है। आरपीएस कौन, राइस, पोटैटो, शुगरकेन। कौन दोस्तों, राइस, पोटैटो, शुगरकेन। आरपीएस बोले तो आप ऐसे भी बोल सकते हो रॉयल पब्लिक स्कूल। क्या दोस्तों, रॉयल पब्लिक स्कूल
आप जहाँ पढ़ रहे हो उसका नाम भी क्या है, आरपीएस है। और इस स्कूल में आप हमारे यहाँ आओगे, मेहमान आओगे, तो हम आपको क्या ऑफर करेंगे, चाय, चाय कॉफी, ठीक है। तो एक तो हो गया चाय, राइस, पोटेटो और कौन इसमें शुगर केन। ये ऐसे प्लांट है जो फर्स्ट स्टेज या शुरुआती स्टेज में बोल दो नाइट्रोजन को NH4+ के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। बढ़े आगे। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व बीज निर्माण के लिए आवश्यक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर सीड फॉर्मेशन? आप खुद देखो, इसमें ये प्लांट रहा इसमें, ठीक है, ये उसका स्टेम हुआ, ये उसका टॉप पोर्शन, और ये उसकी क्या हो गई, रूट हो गई, ये उसकी रूट। अब यहां पर आ गई इसमें ब्रांचेस। इन ब्रांचेस को नाम भी दे दो, इसको तो बोल दो टर्मिनल पोर्शन, बोले तो शीर्ष भाग, शीर्ष भाग, और इसको बोल दो अपन नई पत्तियां या ऊपरी पत्तियां, नई पत्तियां ऊपरी, और इसको बोलो निचली पत्तियां या बोल दो इसको पुरानी पत्तियां, पुरानी पत्तियां, और इसको अपन बोल दिया शीर्ष भाग। पौधे में शीर्ष भाग में जो भी रहेंगे वो मुख्यतः किसका निर्माण करते हैं, बीज का। किसका करते हैं बोलो, बीज का। और पौधे के शीर्ष भाग में दो ही पोषक तत्व रहते हैं, एक तो आपका कैल्शियम और एक कौन है बोलो, बोरॉन। दुनिया की 99.99% फसलों में बीज का निर्माण जो करता है वो कौन करता है दोस्तों, बोरॉन, ठीक है। कितना बोलो इसमें, 99.99% फसलों में बीज का निर्माण कौन करता है, बोरॉन। लेकिन एक ऐसी फसल है और जिसको अपन क्या बोलते हैं, मूंगफली। क्या बोलते हैं दोस्तों, मूंगफली। मूंगफली में बीजों का निर्माण कौन करता है, तो वो करता है आपके कैल्शियम। तो सभी फसलों में मेनली बोरॉन, स्पेशली मूंगफली तो बोले तो कैल्शियम। या अपने ऑप्शन में क्या जाए, नॉर्मली पूछा है तो नॉर्मली अपन किसको सिलेक्ट करेंगे, बोरॉन को। तो देख लो कौन सा पोषक तत्व बीज निर्माण, तो नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ऑप्शन देखो, इसमें ऑप्शन तो कहीं मैच ही नहीं हो रहे ना, इसमें किसका ऑप्शन है, बोरॉन ऑप्शन ही नहीं है अपने। जब बोरॉन ऑप्शन नहीं है, उसकी एब्सेंस में अपन को आंसर लगाना है, तो अपन किसको लगाएंगे, सीधा कैल्शियम को। किसको लगाएंगे, कैल्शियम को, क्योंकि कैल्शियम बीज निर्माण करता है बिल्कुल। और किसमें करता है, तो वो करता है मूंगफली में। अपन अभी देखा कैल्शियम मूंगफली में, और बाकी वाली सभी फसलों में मेनली कौन करता, तो बोरॉन। जब दोनों सात ऑप्शन हो तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, जब आपको एक सिलेक्ट करने के लिए बोले। लेकिन जब दोनों आपको सात ऑप्शन है तो आप बोरॉन को करो, अकेला बोरॉन है तो बोरॉन को कर दो, और अकेला कैल्शियम है तो कैल्शियम को कर दो। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपन कौन सा सिलेक्ट करेंगे बोलो, कैल्शियम। कौन सा करेंगे, कैल्शियम, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधे में निषेचन, फर्टिलाइजेशन के लिए आवश्यक होता है? फर्टिलाइजेशन के लिए मेल एंड फीमेल मिलेंगे, कुछ कुछ करेंगे, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्मेशन होगा, तो उसके लिए रिक्वायर्ड कौन है, बोरॉन। कौन रिक्वायर्ड है दोस्तों, बोरॉन। क्यों रिक्वायर्ड है, देखो आप इसमें ये इसमें कोशिका बनती है, प्रतिव्यसंत कोशिका वगैरह ये सेल बनती है, और बीच में भी एक सेल बनेगी जिसमें दो केंद्रक होंगे, और इन सभी में एक एक केंद्रक होगा। और इसको तो अपन क्या बोलेंगे, अंडाशय। क्या बोलेंगे दोस्तों, अंडाशय। और इसको अपन क्या बोलेंगे, बीजांड। बीजांड बोलेंगे इसको। और अंडाशय व बीजांड दोस्तों, अंडाशय व बीजांड ये हो गया। अब ये कौन है इसमें, ये स्टिग्मा। कौन है, स्टिग्मा। और स्टिग्मा पर ये कौन आ रहे हैं, तो ये आ रहा है अपने पास कौन, परागकण। कौन आ रहे हैं दोस्तों, परागकण आ रहे हैं। और परागकण किसके लिए आ रहे हैं, फीमेल के पास आ रहे हैं, फीमेल से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो मिलने के लिए आएंगे तो कोई रास्ता भी होगा, तो रास्ता कौन कौन होगा, पराग नलिका। रास्ता कौन होगा दोस्तों, पराग नलिका। तो ये पराग नलिका का जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन कौन करते हैं बोलो, तो ये फॉर्मेशन करता है बोरॉन। कौन करता है, बोरॉन पराग नलिका का फॉर्मेशन करेगा। तो ये क्या होगी इसके अंदर, पराग नलिका। पराग नलिका का निर्माण बोरॉन करता है, पराग नलिका। और क्या इसमें, तो और देख लो, यहाँ पर जो निषेचन है आपस में दोनों को पहचानता है, मेल फीमेल को, तो उसमें भी हेल्प कौन करता है, तो वो हेल्प करता है अपने पास कौन, बोरॉन। तो अपन ने कहा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में हेल्प कौन करता है, बोरॉन। यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, तो यहाँ अपने पास कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, निषेचन या फर्टिलाइजेशन में कौन हेल्प करेगा, बोरॉन हेल्प करेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। 1987 में निम्न में से किस पोषक तत्व को एक आवश्यक पोषक तत्व के रूप में घोषित किया गया? देखो 1987 से पहले पौधे के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व थे उनकी संख्या कितनी थी,
16, उनकी संख्या कितनी थी? 16 थी। और उसके बाद में कितनी होगी? 17। अब अपने सामने ये भी क्वेश्चन आता है 16 से काम क्यों नहीं चला, 17 ही क्यों चाहिए? तो इसलिए चाहिए, उस जमाने में नाइट्रोजन का एक प्रमुख उर्वरक हुआ करता था, उसका नाम था अमोनियम नाइट्रेट। क्या नाम था बोलो? अमोनियम नाइट्रेट। और अमोनियम नाइट्रेट से किसान क्या देते थे? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रमुख उर्वरक था, किसान इसको यूज करते थे। लेकिन इस उर्वरक की कैसी प्रकृति के कारण? विस्फोटक। इस उर्वरक की कैसी प्रकृति थी? विस्फोटक प्रकृति। इसलिए जो ताज होटल में हमले हुए थे अपने इंडिया में, मुंबई में, उस हमले में जो विस्फोटक पदार्थ काम में लिया गया था वो कौन था? अमोनियम नाइट्रेट था। कौन सा दोस्तों? अमोनियम नाइट्रेट। तो इसकी तो प्रकृति विस्फोटक है, ये तो बाजार में फर्टिलाइजर है तो इजीली मिल जाएगा, इसलिए इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया? बैन। जब इसको बैन कर दिया तो किसानों के सामने समस्या आ गई, या गवर्नमेंट के सामने प्रॉब्लम आ गई कि अब किसान नाइट्रोजन किससे देंगे। तो एक नए उर्वरक की डिस्कवरी, नया उर्वरक था वो तो पहले ही, लेकिन ज्यादातर यूज इसका तब होना स्टार्ट हो गया था। तो उसका क्या नाम? यूरिया। यूरिया आया मार्केट में, लेकिन यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में? एमाइड। बताओ किस रूप में? एमाइड। ठीक है, या फिर इसको बोल दो एमाइड को NH2। अपन सभी को बताएं नाइट्रोजन तो पौधा किस रूप में लेगा? या तो नाइट्रेट या फिर किस रूप में लेगा? NH4+ में। वो तो एमाइड रूप में लेगा ही नहीं। ये तो वो वाली कंडीशन आ गई, आप बोल रहे मम्मी भूख लगी है और मम्मी आपको जो गेहूं का आटा उसको पानी में घोल के पिला दे, भूख शांत होगी क्या? नहीं होगी, उससे भूख शांत होने वाली नहीं है। तो इसका अपन क्या करेंगे? यूरिया का अपघटन करेंगे। यूरिया क्या करेंगे? अपघटन। और अपघटन के लिए जो एंजाइम चाहिए इसको अपन बोलते हैं यूरिएस। क्या बोलते हैं बोलो? यूरिएस बोलते हैं। और इस यूरिएस का फॉर्मेशन कौन करता है? तो वो कौन करता है बोलो? निकेल। और जो कि अपने पास कौन सा पोषक तत्व था? 17वां पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व 17वां हो जाएगा कौन सा? निकेल। किसके लिए? यूरिएस एंजाइम बनाने के लिए। और यूरिएस एंजाइम किसके लिए चाहिए? यूरिया के अपघटन के लिए। आगे बात समझ में? कोई किसी को दिक्कत नहीं? ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देखो। 1987 में निम्न में से किस पोषक तत्व को एक आवश्यक पोषक तत्व के रूप में घोषित किया गया? तो वो किसके रूप में घोषित किया गया? किसको घोषित किया गया? निकल को। किसको बोलो? निकल, या इसको अपन बोल दो Na। क्या बोल दो? Na। ठीक है, आगे बढ़े क्या? और इसके खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता कौन थे बोलो? इसमें ब्राउन। कौन थे इसके? ब्राउन। ठीक है, ये इसके कौन थे? खोजकर्ता। अब आपको पूछे ये निकेल है जो कौन सा पोषक तत्व है? 17वां पोषक तत्व। कौन सा बोलो? 17वां। फिर आपको पूछते बताओ 16वां पोषक तत्व कौन सा है? तो 16वां पोषक तत्व कौन सा बोलो? क्लोरीन। कौन सा है? क्लोरीन। ठीक है, किसने खोजा था? तो खोजने वाला था ब्रोयर। कौन था बोलो? ब्रोयर। और कब खोजा? तो 1954 में। और 17वां कौन सा? तो सभी को अच्छे से पता है, जिसका नाम है निकेल। और किसने खोजा इसको? ब्राउन ने। ब्राउन ने खोजा। और कब खोजा था? 1987। ठीक है, अच्छे से इस बात को आप याद रखना, नोट करना, इंपॉर्टेंट है, एमपी पेट में आया हुआ क्वेश्चन है आपके। चलो बढ़ते हैं आगे। फूल गोभी में विप्टेल नामक रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? विप्टेल बोले तो कौन से पोषक तत्व कमी से होता है? और बोले तो फूल गोभी। किसमें होता है? फूल गोभी में होता है। बोरॉन, मोलिब्डेनम, आयरन और जिंक। तो जो फूल गोभी में विप्टेल होता है वो किसकी कमी से होता है बोलो? मोलिब्डेनम की कमी से। अब देखो इसमें विप्टेल लिखा कैसे? ये ह है, ह के पास में कौन है? व। और वह कैसा? ऐसा है। कैसा वह है? ऐसा है। तो ऐसा आपको कहां दिख रहा है? एम के पास में ओ। एम के पास में ओ। तो पहचान लेना, विप ये व आते ही सीधा इसको 0 से 0, यहाँ पे 0 टाइप ये व फील हो रहा है, और यहाँ भी ओ कैसा? 0 टाइप। तो 0 से 0 यू मैच कर लेना सीधा आप। बढ़ो आगे। या फिर इसमें और देख लो, जैसे बोरॉन। बोरॉन क्या कर रहा था? फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। और आयरन, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? व्हाइट ओवरी इन राइस, चावल का सफेद अंडा से। जिंक की कमी से विभिन्न फसलों में छोटी पत्ती रोग, लिटिल लीफ। और मोलिब्डेनम आपको बता ही दिया, विप्टेल। मोलिब्डेनम से क्या होगा? विप्टेल। बढ़ो आगे। आवश्यकता की कसौटी नामक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? इसको बोलते हैं क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी वाज प्रपोज्ड बाय। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी वाज प्रपोज्ड बाय। आवश्यकता की कसौटी या अनिवार्यता का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो देने वाले कौन थे दोस्तों? आर्नोल्ड व स्टाउट। आर्नोल्ड एंड स्टाउट। और कब दिया? 1939 में।
और इन्होंने कितनी बातें कही? 3। कितनी बातें की इन्होंने? 3 बातें कही थी। पहली, उन्होंने कहा जिस पोषक तत्व की कमी है उसी को आप दो, उसकी जगह कोई दूसरा मत दो। बोले तो सीधा प्रतिस्थापन संभव नहीं है, प्रतिस्थापन संभव नहीं है। ठीक है, पहला कारण ये हो गया। दूसरा, कोई भी पौधा है उसको अपना जीवन चक्र पूरा करना है तो उसके लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व, उसके लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व जरूरी है। कोई सा भी कम हुआ तो उसका जीवन चक्र पूरा नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर किसी पोषक तत्व के पौधे में क्या आ गई? कमी, जैसे नाइट्रोजन की कमी आ गई, तो उसका सीधा संबंध या फिर उसका सीधा प्रभाव कहां दिखेगा? उसके उपापचय क्रियाओं में। उपापचय क्रिया में वो पोषक तत्व भाग नहीं लेगा, तो भाग नहीं लेगा तो उसमें क्या दिखेंगे? कमी के लक्षण दिखेंगे। क्या दिखेंगे? कमी के लक्षण। जैसे नाइट्रोजन कमी तो क्या आ जाएगा? पुरानी पत्तियां पीली पड़ जाएगी। मतलब कोई भी पोषक तत्व है वो उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है, सीधा आवश्यक पोषक तत्व, और पौधा को अपना जीवन चक्र पूरा करना है तो सभी आवश्यक पोषक तत्व चाहिए उसको, और जिस पोषक तत्व की कमी है वही आप सप्लाई करो, प्रतिस्थापन संभव नहीं है। मतलब नाइट्रोजन कमी आप फास्फोरस दे दो, ऐसा काम नहीं चलेगा। ठीक है ना? यस। तो ये इसके 3 क्राइटेरिया थे, और देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? हॉर्नर स्टाउट। और कब दिया था इसको? 1939 में दिया था। चलो बढ़ते हैं अपन आगे। नेक्स्ट है ऐसा पोषक तत्व जो पौधे द्वारा धनायन व ऋणायन दोनों रूपों में अवशोषित किया जाता है। सबसे पहले फास्फोरस। तो फास्फोरस को पौधा किस रूप में लेता है बोलो? तो फास्फोरस को पौधा लेता है मुख्यतः H2PO4- के रूप में। किसके रूप में दोस्तों? H2PO4- के रूप में। सल्फर को किस में लेता है? तो सल्फेट के रूप में लेता है इसको। बोरॉन, बोरॉन को ज्यादातर इसमें H3BO3- के रूप में। अगर इसके ऊपर माइनस नहीं लगा तो भी काम चलेगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बात किसकी रही? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को पौधा मुख्यतः लेता है NO3- और किसके रूप में लेता है दोस्तों? तो वो लेता है NH4+ के रूप में। और इसका राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन, क्योंकि माइनस के रूप में भी है और किसके? प्लस के रूप में भी है। मतलब धनायन भी है और ऋणायन, दोनों रूपों में इसको ग्रहण करते हैं। ये आपके एमपी पेट में क्वेश्चन आ रखा है और रियो के एग्जाम में भी आ रखा है। अच्छे से ध्यान रखना इस बात को। एकमात्र पोषक तत्व जो पौधा धनायन व ऋणायन दोनों रूपों में ग्रहण करता है तो वो कौन है बोलो इसमें? नाइट्रोजन आपकी। नेक्स्ट, धान में खैरा रोग। धान में खैरा रोग, द कॉज ऑफ खैरा डिजीज इन पेडी इज ड्यू टू। धान में खैरा रोग किससे? बैक्टीरिया, कवक से, पोषक तत्व की कमी, या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखो जो धान में खैरा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है बोलो? वो होता है अपने पास जिंक की कमी, और जिंक एक क्या है? पोषक तत्व है। जिंक क्या बोलो? पोषक तत्व है। ठीक है, इस खैरा रोग की खोज किसने की थी? डॉक्टर वाईएल लेने। किसने की थी बोलो? डॉक्टर वाईएल लेने ने की थी। कब की थी? 1966। 1966। और कहां पर की थी बोलो? तो जीबीपीओटी, जीबीपीओटी पंतनगर, जो देश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, सबसे पहली यूनिवर्सिटी है जो 1960 में बनी थी। और गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। गोविंद वल्लभ कौन थे? उस समय के कृषि मंत्री थे, जिन्होंने राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की भी शुरुआत की थी। ठीक है, उन्हीं के नाम से ये जिंक की कमी है, मुख्यतः नर्सरी स्टेज पर धान में दिखाई देती है, और उसकी कमी से क्या होता है? खैरा रोग। और ये हर एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और इस बार भी आपके एमपी पैट में ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन की अधिकता का लक्षण। धान्य फसलों में कल्ले का कम फूटना, पौधा बौना रह जाना, पौधों में बीमारियों तथा कीट अधिक लगना, और पौधों की पत्तियों का रंग पीला हो जाना। इंग्लिश में देखो, द सिम्टम ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन: लेस टिलरिंग इन सीरियल क्रॉप्स, प्लांट रिमेनिंग ड्वार्फ, इंक्रीज डिजीज एंड पेस्ट, येलोइंग ऑफ लीव्स। येलोइंग ऑफ लीव्स ये तो नाइट्रोजन की कमी से होता है। ये तो किससे होता है? नाइट्रोजन की कमी से। ठीक है, पौधों में बीमारियों तथा कीटों का अधिक लगना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जब पौधे में नाइट्रोजन की अधिकता होगी तो रोग व कीटों का प्रभाव बढ़ेगा। क्यों? नाइट्रोजन उसमें भी हेल्प करता है प्रोटीन बनाने में, और प्रोटीन खाने में कैसे होता है? मीठा। काजू खा रहे हो, अच्छा लगता है ना आपको? तो खाने में मीठा होगा, मीठों पर तो कौन? रोग व कीट आएंगे, तो वह रोग व कीटों का प्रकोप बढ़ेगा इसमें। ठीक है, और पुरानी पत्तियां अगर पीली पड़ जाए तो वो किसकी कमी है? नाइट्रोजन की कमी है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अपन फिर किसी क्लास में, और आप सभी को अच्छे से बताएं। इतनी बेस्ट क्लास आप तक पहुंचाने में
पूरी टीम की मेहनत होती है और आप में से ज्यादातर ऑडियंस देखते हैं और देखकर चले जाते हैं। उनको ये भी पता होना चाहिए, इस बात को सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्त को भी शेयर करना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।